गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे तुम्हें मेरी कहानी खबर है गुरुवर हितकारी है गुरुवर हितकारी तुम्हें जन्म रमत ही सिर धुन धुन पचिता जन्म रमत ही बीते सिर धुन धुन पचिताए सिर धुन धुन अब की बेरे उबारो स्वामी अब की बेरे उबारो स्वामी चरण चरण तुम्हें हो स्वामी तुम्हें पति आते हो स्वामी मैं हूँ शरण धारी मैं हूँ शरण तिहारी शरण पड़े को और बिहारो शरण पड़े और बिहारो हे गुरुवर तुम
मारा जन्म मरण रासाथी, थाने नहीं बिसरो दिन राती। मारा जन्म मरण रासाथी, थाने नहीं बिसरो दिन राती। मारा जन्म मरण रासाथी, थाने नहीं बिसरो दिन राती। था देखा
या मासी बिनती सुनाना मोरे मनवा। मम्मी जी से बिनती सुनाना मोरे मनवा। आने का संदेशा भेजताना मोरे मनवा। प्यारी माँ से विनती सुनाना मोरे मनवा। लाखों लाख देना मेरी मैया को दुहाई है। कहना कि बेटे ने ये पाती पठवाई है। लाखों लाख देना मेरी मैया को दुहाई है। कहना कि बेटे ने ये पाती पठवाई है। बिना मिले लौट नहीं आना मोरे मनवा। प्यारी माँ से विनती सुनाना मोरे मनवा। मम्मी जी से विनती सुनाना मोरे मनवा। पहले देख लेना कहीं भीड़ ना हो भारी। क्योंकि मेरी मम्मी जी है जग हितकारी। पहले देख लेना कहीं भीड़ ना हो भारी। क्योंकि मेरी जिया माँ है जग हितकारी। मौका ना मिले तो रुक जाना मोरे मनवा। मम्मी जी से विनती सुनाना मोरे मनवा। आने का संदेशा भेजताना मोरे मनवा। प्यारी माँ से विनती सुनाना मोरे मनवा। सबसे पहले आंसुओं से माँ के पाँव धोना। कुछ भी ना बोले माँ तो धीरज न खोना। सबसे पहले आंसुओं से माँ के पाँव धोना। कुछ भी ना बोले माँ तो धीरज न खोना। जैसे बने मैया को मनाना मोरे मनवा। मम्मी जी से विनती सुनाना मोरे मनवा। आने का संदेशा भेजताना मोरे मनवा। प्यारी माँ से विनती सुनाना मोरे मनवा।
सुबह शाम करना नित्य मम्मी जी से प्रार्थना, ध्यान में मगन होके करना आराधना। सुबह शाम करना नित्य जिया माँ से प्रार्थना, ध्यान में मगन होके करना आराधना। जो गीत उन्हें भाए वही गाना मोरे मनोबा, प्यारी माँ से विनती सुनाना मोरे मनोबा। आने का संदेशा भी जताना मोरे मनोबा, मम्मी जी से विनती सुनाना मोरे मनोबा। भंडारे में आने की कर लेना माँ से विनती, माँ तो दयावान है हर बात सदा सुनती। भंडारे में आने की कर लेना माँ से विनती, माँ तो दयावान है हर बात सदा सुनती। प्रेम से जिया माँ को मनाना मोरे मनोबा, प्यारी माँ से विनती सुनाना मोरे मनोबा। आने का संदेशा भी जताना मोरे मनोबा, मम्मी जी से विनती सुनाना मोरे मनोबा, प्यारी माँ से विनती सुनाना मोरे मनोबा। एक बात पुनः आपसे निवेदन है, अपने अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर ले या साइलेंट मोड पर कर ले।
रात समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बनरा, सब धरती कागज करूं, गुरु गुण लिखा न जाए, गुरु गुण लिखा न जाए, गुरु गुण लिखा न जाए। रे मन रे मन चलिए गुरु के द्वारे, चलिए गुरु के द्वारे, रे मन चलिए गुरु के द्वारे, चलिए गुरु के द्वारे। राजा रंक जहाँ सब ठाकरे, राजा रंक जहाँ सब ठाकरे, अपने हाथ पसारे, मन अपने हाथ पसारे, मन चलिए गुरु के द्वारे, चलिए गुरु के द्वारे। जहान लोभ मोह मद मत्सर, जहान लोभ मोह मद मत्सर, जहान मन के कार्य, जहाँ भक्त प्रहलाद अनेकन, जहाँ भक्त प्रहलाद अनेकन, करते जय जयकारे, मन करते जय जयकारे, मन चलिए गुरु के द्वारे, चलिए गुरु के द्वारे। सूर्य चंद्र जहाँ करत बंदगी, सूर्य चंद्र जहाँ करत बंदगी, चमकत भुवन तार, मन चमकत
ध्रुवन तारे। जहाँ गुरु ज्ञान अमोल झलक है, जहाँ गुरु ज्ञान अमोल झलक है, बरसत प्रेम बरसत प्रेम दया चलिए गुरु के द्वार, चलिए गुरु के द्वार। जहाँ गुरु कृपा मोक्ष भी मिली है, जहाँ गुरु कृपा मोक्ष भी मिली है। छूटत बंधन सारे मन, छूटत बंधन सारे। मीरा दासी शरण तिहारी, मीरा दासी शरण तिहारी, चरण कमल परवारे, चरण कमल परवारे। चलिए गुरु के द्वार, चलिए गुरु के द्वार। राजा रंक जहाँ सब ठाड़, राजा रंक जहाँ सब ठाड़े, अपने हाथ पसारे मन, अपने हाथ पसारे मन। चलिए गुरु के द्वार, चलिए गुरु के द्वार, चलिए गुरु के द्वारे मन, चलिए गुरु के द्वारे मन, चलिए गुरु के द्वारे, चलिए गुरु के, चलिए गुरु के, चलिए गुरु के द्वारे। कोई भी मशीन हो या प्राणी हो, एक नियत समय तक कार्य करने के पश्चात उसको विश्राम चाहिए। हमारा जो शरीर है, मन बुद्धि है, वो भी विश्राम चाहता है। तो मनुष्य विश्राम तो चाहता है, शांति चाहता है, लेकिन विचित्रता ये है कि वो स्वयं शांत नहीं होता। वो दूसरों को कहता है शांत रहो, सब शांत रहो,
और अगर कहीं बहुत से लोग बैठे हों और सब दूसरों को यही कहते रहें कि तुम शांत रहो, तो क्या वहाँ शांति आ जाएगी? तो शांति हमारे भीतर की अवस्था है। कोई व्यक्ति कोलाहल भरे बाजार में बैठा भी शांत रह सकता है और दूसरा सुनसान वन में भी अशांत हो सकता है। तो शांति का जो रहस्य है वो हमारे मन और इंद्रियों के नियंत्रण और संयम में है। अगर हम आँखों की बात करें तो किसी व्यक्ति की आँखें हैं और प्रकाश भी है और फिर भी वो चलते वक्त होकर खा जाता है, नाली में गिर जाता है। लेकिन जो अंधा व्यक्ति है उसको ठोकर नहीं लगती, उसको कांटे नहीं चुभते, क्योंकि वो सावधानी से चलता है, दूसरों से पूछ कर, और उसके जो बाकी इंद्रियां हैं उनको वो काम में लेता है कि कहाँ मशीनों की आवाज़ आ रही है, मोटर की आवाज़ आ रही है, कहाँ पानी बह रहा है, और उसकी जो स्टिक है उससे उस संवेदना लेता है कि आगे कहाँ पर कीड़ी है, कहाँ गड्ढा है। और जो आँख वाला है वो लापरवाह हो जाता है। उसके अलावा उसको कोई रोचक दृश्य दिख जाता है या उसको कोई मनपसंद धुन सुनाई देने लगती है तो वो उसमें खो जाता है और ठोकर खाकर गिर पड़ता है। इसलिए हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि मन लगाकर पढ़ो, ध्यान से सुनो। तो जब मन जिस इंद्रिय में केंद्रित होता है तो हम उसी इंद्रिय से संवेदना ले सकते हैं। जैसे पढ़ते वक्त आँखों में अगर मन केंद्रित हो तो हम क्या पढ़ रहे हैं वो हमें पता चलेगा, और सुनते वक्त यदि हमारे कानों पे हमारा मन केंद्रित हो तो हम समझ पाएंगे कि हमें क्या बताया जा रहा है। तो अब जो है एक व्यक्ति है जिसमें बुद्धि है, पढ़ा लिखा भी है, लेकिन वो ऐसे व्यवहार करने लगता है जैसे अनपढ़। तो मन, बुद्धि और इंद्रियों के संयम से ही हम शांति का रास्ता प्राप्त कर सकते हैं। शांति के लिए परम पूज्य गुरु महाराज ने बताया कि जहाँ कोई वासना ना हो और वासनाओं की पूर्ति या पूर्ति पर कोई हर्ष, शोक, राग, द्वेष, क्रोध आदि ना हो, वो स्थान शांति का स्थान। जो देवलोक है वहां पर देवताओं को जिस वस्तु की इच्छा होती है वो तुरंत पूर्ण हो जाती, लेकिन वो भी शांति में नहीं रहते कि जाने कब हमारा भोग खत्म हो जाए और हम नीचे मृत्यु लोक में हो। तो शांति के लिए उन्होंने बताया कि ये हमारे विचार की अवस्था है। यदि हमारे अंदर राग, द्वेष, तृष्णा आदि जो भी कोई विचार अगर भरा हुआ है, जैसे हम सुन रहे थे
कि चिंता भी एक विचार है, वो बिना किसी समाधान पे पहुँचे वो हमारे दिमाग में वो विचार घूमता रहता है। तो विचार शांत होने पर ही हम शांति में पहुँच पाए। और उन्होंने बताया कि हमारे आसपास के लोग जब वो भी सुखी और शांत होंगे तभी हम शांति में पहुंच सकते हैं। यदि हमारे पड़ोस में आग लगी हो तो हम शांत कैसे बैठे रह सकते। और आपने पढ़ा होगा कि ये बताया गया है कि 4 वेद शास्त्र में बात लिखी है दोए, दुख दीजे दुख होए, सुख दीजे सुख। पहले गांव में शादी विवाह कोई भी शुभ कार्य होता था तो पूरे गांव को अच्छा भोजन कराया जाता था, कोई भी भूखे पेट नहीं सोता था और गरीबों को नए वस्त्र दिए जाते थे। और परम पूज्य गुरु महाराज ने बताया कि आप परोपकार को छोड़ दीजिए, अपने स्वार्थ के लिए आप दूसरों के दुख को दूर करिए। ये आसपास के लोग सुखी और शांत होंगे तो हम भी शांति पा सकें। यही स्वार्थ में परिवार परमार्थ और परमार्थ में स्वार्थ है। उन्होंने बताया कि जब दूसरे शांत होंगे तो हम भी शांति पा सकें। तो परम पूज्य गुरु महाराज ने बताया कि निस्वार्थ सेवा उसका क्या महत्व है। तो उन्होंने बताया कि भगवान राम के पास सुग्रीव और हनुमान जी दोनों एक साथ पहुंचे थे। तो सुग्रीव जी भगवान राम की सेवा अपने स्वार्थ से करते थे कि मेरा राज्य वापस मिल जाए, और हनुमान जी निस्वार्थ निष्काम सेवा करते थे। तो सुग्रीव जी का आज कोई नाम भी नहीं लेता, और जो हनुमान जी हैं उनको भगवान राम की तरह पूजा जाता है। और परम पूज्य छोटे भैया निष्काम सेवा के लिए एक कथा सुनाते थे कि एक निर्धन व्यक्ति था, उसको राजा के दर्शन की इच्छा हुई। वो गया तो द्वारपालों ने उसे वापस भेज दिया, अंदर नहीं जाने दिया। फिर उसने आगे राजा की दिनचर्या के बारे में पता किया कि राजा सुबह टहलने के लिए जाते हैं। तो जिस मार्ग से वो राजा जाया करते थे वो राजा के आने से पहले ही भोर में वो झाड़ू लगा दिया करता था, उसमें से कंकड़ पत्थर हटा देता था। तो राजा को कुछ दिन बाद ये परिवर्तन दिखाई देने लगा कि कोई मेरे मार्ग को साफ कर देता है। फिर राजा ने सोचा कि ये कोई गरीब व्यक्ति होगा, तो अपना एक आभूषण उन्होंने मार्ग में डाल दिया। फिर देखा कि वो सफाई चालू ही है, तो उन्होंने सोचा इसकी आवश्यकता कुछ अधिक होगी, तो उन्होंने कुछ और कीमती वस्तु डाल दी। लेकिन कई बार उसने कीमती वस्तु डालने के बाद भी वो सफाई जारी रही। तो उसने सैनिकों को कहा ये पता करो कि कौन मेरे मार्ग को साफ करता है और उसको मेरे सामने पेश करो। तो सैनिकों ने अगले दिन उसको पकड़ लिया और राजा के सामने पेश किया।
तो राजा ने कहा कि मैंने तुमको इतने आभूषण दिए, फिर भी तुमने अपने इस कार्य को बंद नहीं किया। तो वो बोला कि मैंने इन आभूषणों के लिए ये कार्य नहीं किया था, मैं तो केवल आपका दर्शन करना चाहता। तो राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने उसको अपना दरबारी बना लिया। ऐसे ही जब हम ईश्वर की निष्काम सेवा करते हैं तो ईश्वर भी बड़ा प्रसन्न होता है और हमको भी अपना दरबारी बना लेता है। तो ऐसे निष्कामता को प्राप्त करने के लिए ये आवश्यक है कि हमारा मन साफ हो, और मन को साफ करने के लिए परम पूज्य गुरु महाराज ने जो साधना बताई है उसका अभी हम लोग अभ्यास करेंगे। उसके लिए एक स्थिर सुखासन से बैठ जाए, नेत्रों को हल्के से बंद कर लें और ऐसा ख्याल करें कि सामने से परमात्मा का प्रकाश आ रहा है और हमारे हृदय में भर रहा है, और हमारे हृदय उस प्रकाश से प्रकाशित होता जा रहा है और वो प्रकाश हमारे पूरे शरीर में रोम रोम में फैल रहा है और हम उसमें लय होते हैं। इस सत्संग की 2 प्रार्थनाएं होंगी, उसके पश्चात भी ध्यान चलता रहेगा। जब परम पूज्य का आदेश हो तभी ध्यान बंद करें। पंडित गुरु के
I
जिया माँ से आने की प्रार्थना की। उनके संस्मरण में एक संस्मरण है कि बरेली में एक सत्संगी भाई के जो जिया माँ के बहुत प्रेमी थे, जिया माँ वहाँ आने वाली थी और उनका जब आने का समय आया तो वहाँ एक मुंबई से एक सज्जन, उनके रिश्तेदार उनके यहाँ आए हुए थे और वो सब तैयारियां चल रही थी कि जिया माँ आ रही हैं और वो भी सब देख रहे थे। वो उनको वो सत्संग में भी नहीं थे, ना वो जिया को जानते थे। कुछ समय पश्चात जिया माँ की गाड़ी आई और उनको बाहर के कक्ष में बिठला दिया गया। सब दर्शन करने लगे। ये अंदर वाले कमरे में बैठे थे। तो जो उनके रिश्तेदार थे, जिनका घर था, उन्होंने कहा आप भी दर्शन कर लीजिए। तो वो अंदर ही बैठे रहे और कुछ समय बाद फिर वो वहाँ गए और जोर दे के कहा कि इतनी बड़ी संत आई हैं मथुरा से, आप दर्शन तो कर लीजिए। तो वो आए और उन्होंने जिया माँ के चरण स्पर्श किए और वहीं बैठ गए। थोड़ी देर में वो रोने लगे और उनसे रहा न गया और वो अंदर वाले कमरे में जाके बैठ गए। थोड़ी देर बाद वो जो थे वो उनको मिलने अंदर के कमरे में गए तो देखा कि वो फक के रो रहे हैं। अब उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं इन्हें पहले से जानता हूँ। मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं क्यों रो रहा हूँ, क्यों मेरे अश्रुपात हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसा लगता है जैसे कोई खोई वस्तु मिल गई। ये दर्शनों का फल है और ऐसे महान संतों का ये गुरु महाराज का ये दरबार है जो उनकी उपस्थिति के कारण ही यहाँ हर कुछ भरा भरा लग रहा है। उनकी शक्ति यहाँ पूरे में व्याप्त है और अगर आप प्रकृति के चश्मे से इसको देखेंगे तो यहाँ कुछ भी नहीं। ये जो रूप हम इतने दिनों से धारणा में कहा जाता है कि रूप को लेकर के चलें, एक रूप पे अपना को एकाग्र करें, अपने को संयम करें, और वो साधना चढ़ती चढ़ती यहाँ आती है कि जहाँ रूप विलुप्त हो जाता है और अरूप हो जाता है। यही परम पूज्य छोटे भैया ने कहा कि पहले अपने गुरु के रूप को बाहर देखो, प्रकाशमयी तेजोमयी गुरु के रूप को बाहर देखो और फिर अंतर में ले जाओ और बाहर के रूप को भूल जाओ।
और फिर अपना भी ख्याल न रहे। उस आनंद, जब वो अपना ख्याल नहीं रहता है तो एक आनंद है, क्योंकि कभी भी मन को ये आदत नहीं है कि वो अपने शरीर के ख्याल को भूल जाए। और जैसे ही उस अवस्था में आता है कि वो अपना ख्याल भूल जाता है, तब उसे परम आनंद की अनुभूति होती है। अब एकदम हल्का, ऐसा ही मृत्यु के पश्चात के कुछ संस्मरण और अनुभव हैं कि जहाँ ये हाड़ मास का इतना भारी भरकम ये पूरा हल्का हो गया और मुझे ऐसा लगा कि जैसे एक अलग प्रकाश, सूर्य का प्रकाश नहीं, एक अलग प्रकाश मुझे दिखने लगा और मैं महान शांति में चला गया। ऐसे मृत्यु के पश्चात के अनुभव वही यहाँ भी अनुभव है कि यहाँ जहाँ अपने शरीर का ख्याल न रहा और केवल प्रकाश, और फिर उसके आगे ऐसा जहाँ कुछ है ही नहीं। ये यहाँ की ऐसी अवस्था में ऐसे अनुभव यहाँ नित्य प्राप्त होते हैं और वही अनुभव हम सब भी प्राप्त कर रहे हैं। जो परम पूज्य पंडित जी महाराज जिन्हें सब देवता कहा करते थे, उनके पास एक बहुत ज्ञानी प्रोफेसर आते थे। इतनी पोथियाँ पढ़ ली, इतनी पोथियाँ पढ़ ली, और फिर एक बार जब पंडित जी महाराज अकेले बैठे थे तब वो आए और तब वो उनसे बोले कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि जानना क्या है। क्योंकि वो इतना पढ़ा कर वहाँ पहुँचे कि वो यही भूल गए कि जानना क्या है, मंजिल क्या है। और जब चूँकि पंडित जी महाराज अकेले बैठे थे और वो भी बैठे थे, कुछ देर शांत रहे और फिर उन्होंने अपनी शक्ति से उन्हें एक अवस्था में पहुँचा दिया। और फिर पंडित जी महाराज ने कहा कि तुम जान लो कि मैं ही तुम्हारा पिता हूँ, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ और मैं ही ईश्वर हूँ। जिस दिन तुम्हें ये जान जाओगे, फिर कुछ जानना शेष नहीं। परम पूज्य बड़े ताऊ जी ने कहा कि सब मंदिर जाते हैं और सब मूर्ति के दर्शन करते हैं, लेकिन जिन्होंने उसे मूर्ति माना उसे वहीं तक लाभ हुआ। और जैसे परमहंस जी और माँ मीरा ने उस मूर्ति को देखा, वो जो उन्हें लाभ प्राप्त हुआ, उन्हें वो जो दर्शन हुए, वही यहाँ भी है। जो गुरु को ये शरीर समझ रहे हैं और गुरु को उसी तरह व्यवहार कर रहे हैं, उन्हें वहीं तक का लाभ हो। यहाँ पर व्याप्त गुरु के उस अरूप रूप के आगे भी एक रूप है, लेकिन वहाँ तक की सत्ता परम पूज्य लखनऊ वाले बाबूजी ने बताई है, लेकिन वहाँ तक विरले ही पहुँच पाते। पहले रूप है, फिर अरूप है और फिर एक और रूप है। ये महान दरबार है और यहाँ केवल एक ही गुरु महाराज ने हम सबको और सब हमारी माताओं को, सबको सेवा का इतना रूप हमने देखा, लेकिन उन्होंने एक ही बात कही, एक ही मंत्र है कि गुरु से प्रीति बढ़ाते जाओ, गुरु से प्रीति बढ़ाते जाओ और ऐसी प्रीति जैसे कुटुंब से हो, यानी अपने परिवार का सदस्य मान लो
और इसी से तुम्हारे मल विक्षेप और आवरण हटने लगेंगे। क्योंकि जैसा अभी मोहित भैया ने कहा कि तुम जब दूसरों से प्रेम करने लगोगे तो तुम्हारे घर में भी प्रेम का ऐसा ही अलौकिक प्रेम का उदय होगा, और वो गुरु से प्रीति बढ़ते बढ़ते तब आसपास सबसे प्रीति होने लगेगी। यही यहाँ का रास्ता है। जो परिवार, यहाँ कोई गुरु और शिष्य नहीं बल्कि परिवार और उसके सदस्य हैं। हम सब एक परिवार हैं। ये जिया माँ गुरु महाराज का दरबार है। बड़ी अहेतु की कृपा होती है तब ऐसा दरबार सजता है गुरु महाराज का। और जाने कितनों को यहाँ कितनों की कठिनाई दूर हुई, कितनों के दुख दूर हुए, और जो पीड़ा और क्रोधन आत्मा का है उसके बारे में तो हम जानते भी नहीं हैं। ये ऐसे न जानने वाले दुख को सम्मुख लाने वाला ये दरबार है। और हम उनके चरणों में यहाँ बैठे हैं। और जैसा परम पूज्य बड़े ताऊ जी जिनके लिए जो हमेशा अपनी अवस्था को छुपाने पाते रहते थे, लेकिन फिर भी वो अश्रुपात बनकर सबके बीच में आ जाया करती थी। ऐसी एक अवस्था यहाँ भी है। 2 मिनट गुरु महाराज को याद करें और ये प्रसाद उनको अर्पण करें और प्रार्थना करें, हम सब पर ऐसी कृपा करें कि हम आपके आदर्शों और जो आपने ऊंचे सिद्धांत दिए हैं, ऊंचे आदर्श दिए हैं, वहाँ तक हमारी पहुँच हो, हम उसे सत्य रूप में जान पाएं। 2 मिनट ये नैवेद्य गुरु महाराज। बस अब इस समय गुरु महाराज से उनके लिए प्रार्थना करेंगे जो भाई हमसे पिछड़ गए हैं। कुछ नाम आए हैं। एक तो ब्रिगेडियर नीलकेश नंदन जी के पिताजी 95 वर्ष के थे और एक आइडियल साधक के रूप में उन्होंने पूरी जिंदगी जी पटना के। और एक और भी क्या नाम, अभी पटना के ही ब्रजनंदन प्रसाद जी, उनका भी शरीर शांत हो गया। सतीश सोनी के चाचा जी, वो भी परसों गुरुधाम चले गए। और ब्रजकांत जी के बड़े भाई सुनील, दिनेश जोशी खेमली वालों के पापा, रामाश्रम सत्संग के सत्संगी श्यामलाल जोशी जी का निधन 31 को हो गया। गुरु महाराज से 2 मिनट प्रार्थना करें कि उन्हें अपने धाम में स्थान दें और यहाँ शोक संतप्त परिवार को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करें।
परम पूज्य गुरु महाराज के दिव्य परिवार के सदस्य, परम पूज्य अमित भैया जी, परम पूज्य मोहित भैया जी, परम पूज्य भाभी माँ, इनके सानिध्य में जो अमृत वर्षा हम 3 दिन से प्राप्त कर रहे हैं, अभी वो समय आ गया है जब उस पर विराम लगेगा। हम ये संसार द्वैत से बना हुआ है, यहाँ सुख भी है, दुख भी है, यहाँ मिलना भी है, बिछुड़ना भी है, प्रकृति का नियम है। इसमें आप और हम थे नहीं। 3 दिन वो कहीं बाहर गए हुए थे। उसने पूछा तो यमराज्ञी ने कहा कि भाई वो तो यहीं बाहर हैं, तुम आओ, बैठो, आराम करो, शांति से भोजन करो। परंतु नचिकेता ने ये कहा कि नहीं, जब तक मैं उनके दर्शन नहीं कर लूंगा, ना मैं बैठूंगा, न मैं भोजन करूंगा, मैं जैसा हूं वैसे ही खड़ा रहूंगा। और यही हुआ। 3 दिन वो बाहर उनके घर के खड़ा रहा। जब यमराज पधारे और वो कुछ आराम करने लगे तो यमराज्ञी ने कहा कि ये काम तो तुम बाद में करना, पहले बाहर एक आया हुआ है, उससे मिलिए। जब यमराज बाहर आए, नचिकेता को देखा तो उन्होंने उसको कहा कि भाई तू 3 दिन भूखा नंगा यहाँ रहा है, तू 3 आशीर्वाद 3 मेरे से वो ले ले। तो उसने 3 जो है उसमें वो मांगे आशीर्वाद, वो उसको मिले और उसका कल्याण हो गया। उसने बस एक ही चीज मांगी कि मैं इस संसार से, उन्होंने जितने यमराज ने प्रलोभन दिए उसको उनको मना कर दिया और बस आत्मज्ञान के लिए प्रार्थना करता रहा और उसको वो प्राप्त हुआ। तभी गुरु महाराज ने कहा है कि अगर हम चाहें, अगर कोई इंसान चाहे तो 72 घंटे में ईश्वर दर्शन हो सकता है। कितनी बड़ी बात उन्होंने बोल दी। इस नचिकेता का एग्जाम्पल देकर उन्होंने फरमाया कि यदि एक मनुष्य सब कुछ भुला के, कष्टों की परवाह न करके, निस्वार्थ भाव से, सच्ची लगन से और अखंड वृत्ति से यदि ईश्वर का ध्यान करे, ईश्वर की आराधना करे तो ईश्वर दर्शन हो सकता है। इतनी सुंदर बात गुरु महाराज ने बताई, परंतु उसमें सच्ची लगन और निष्ठा होनी आवश्यक है। हम परम पूज्य गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर नचिकेता जैसे गुण तो नहीं है, न हमारे अंदर निष्ठा है, न हमारे अंदर इतनी वृत्ति है। बस हम तो अवगुणों की खान है। हम इस योग्य भी नहीं है कि आपके सामने उपस्थित हो सके, फिर भी ढीठ बन करके आपके सामने उपस्थित हो गए। जैसे एक बच्चा है, बालक है, गंदी स्थिति में है, वो बिना संकोच के माँ के पास आ जाता है, माँ की गोद में आके बैठ जाता है। माँ उसको मना नहीं करती, उसे घृणा नहीं करती, उसको नहला धुला करके, उसको स्वच्छ करके परम पिता के सामने उपस्थित कर देती है। आज हम उसी स्थिति में बैठे हुए। हम बहुत ही आभारी हैं जो भाई आचार्यगण पधारे हैं। नोएडा से आदरणीय जीजा जी, पचौरी जी, जयपुर से घनश्याम जी चाचा जी, पुणे से सौरभ जी भाई साहब, अमरोहा से ओंकार जी, जयपुर से पाठक साहब, भरतपुर से ब्रजेंद्र जी, बीकानेर से कृष्णकांत पारिक, अजमेर से वीरेंद्र सिंह जी वकील साहब, कवर्धा से अखिलेश जी और देवगढ़ से श्री ब्रजकांत जी। हम इनके आभारी हैं। इन्होंने समय निकाल करके हम सबको आशीर्वाद देने यहाँ आए। हम परम पूज्य गुरु महाराज, माँ जिया, परम पूज्य बड़े भैया साहब, परम पूज्य मजले भैया साहब,
प्रेम मूर्ति पापा जी सभी से प्रार्थना करते हैं कि हम सब पर, हम जैसे भी हैं आपके हैं, हम सब पर हमेशा कृपा बरसाते रहें। कोटा के सत्संग परिवार को आशीर्वाद मिलता रहे ताकि हम और आगे बढ़ सके। इसी दौरान जिन लोगों ने हम लोगों की बहुत सहायता करी, सबसे पहले ये जो ये रिजॉर्ट है शुभम रिजॉर्ट, इनके जो मालिक तो वैसे मेरी वाइफ की बड़ी बहन थी, उनके आशीर्वाद से ये हमें मिला। वो अभी तो एक्सपायर हो गई कुछ साल पहले, कुछ महीने पहले, परंतु जाते जाते उन्होंने ये आशीर्वाद दिया और ये हमें बहुत ही इकोनॉमिकल रेट में ये मिल गया। इसके अलावा हमें ब्रज रिजॉर्ट मिला, वो भी हमारे सत्संगी भाई हैं श्री बुलिया जी और उनके पुत्र देवेंद्र जी। उन्होंने बहुत ही मतलब एक उस भावना से हमें वो दिया और बहुत ही इकोनॉमिकल रेट में और पूर्ण सेवा भाव से उन्होंने वहाँ व्यवस्था करी, सारा के बिस्तर वगैरह सारी उन्होंने व्यवस्था करी। हम इन दोनों के अत्यंत आभारी हैं। गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि वो पूरा आशीर्वाद दें, कृपा करें। इसके अलावा हमारे जो है कोटा में जो बपावर परिवार है, वो पूरा का पूरा इस 3 दिन इसी में ही, 3 दिन नहीं उससे पहले ही जो है आ गए और उन्होंने पूर्ण रूप से समर्पित भाव से उन्होंने सेवा करी। आवास व्यवस्था ले लो, चाहे भोजन व्यवस्था ले लो, पूर्ण समर्पण भाव से उन्होंने ये काम किया। ये आसान काम नहीं था। जयपुर से श्री जगदीश जी पधारे, उनके मैनेजमेंट बहुत सुंदर रहा, उन्होंने बड़ा अच्छा गाइड किया ताकि कोई परेशानी नहीं आई और वो दिन रात लग करके इसमें सहयोग किया। हम उनके भी आभारी हैं। इसके अलावा श्री राधे श्याम जी, श्री शंकर जी और अनेक नाम जो मैं जानता भी नहीं हूँ, खुद जयपुर से पधारे, उन्होंने भी इस आयोजन को सफल बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। हम इन सब के आभारी हैं। अभी एक भजन के बाद में ये अंतिम सभा समाप्त हो जाएगी। सभी भाइयों से बहनों से निवेदन है कि भोजन करके पधारें और कोई परेशानी हो आने जाने में, और मैं तो अभी भी जगदीश जी बाहर काउंटर पे बैठे हैं, उनसे साथ सहायता ले। मथुरा और जयपुर की डेट 8-9-10 मार्च। 8-9-10 मार्च को मथुरा में वार्षिक भंडारा होने जा रहा है। शिवरात्रि के पावन पर्व पर सभी भाई उसमें उपस्थित रहे। जयपुर 15, 16, 17 मार्च को, अप्रैल को जयपुर का भंडारा है। ये तो वैसे भी राजस्थान का विशेष भंडारा है गुरु महाराज का। सभी में पूर्ण ना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचने का प्रयास करें। दोनों का ऑनलाइन भी प्रसार होगा, तो वही नहीं जा सकते जरूर देखें। ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, वो मैं बन जाऊं जो तेरी मर्जी है, वो मैं बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, वो मैं बन जाऊं जो तेरी मर्जी
न मन भटके, अब और न मन भटके, वो मैं बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। लफ्जों का टोटा है, लफ्जों का टोटा है, जिक्र प्यारे का अश्कों से होता है, जिक्र प्यारे का अश्कों से होता है। मन का दर्पण मांझा, मन का दर्पण मांझा, एक दिखे दोनों जो हीर वही रांझा, एक दिखे दोनों जो हीर वही रांझा। छम 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 बारिश है, छम 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 बारिश है, माही घर आजा हर बूंद सिफारिश है, माही घर आजा हर बूंद सिफारिश है। जग रोक न पाएगा, जग रोक न पाएगा, मीरा नाचेगी जब प्रेम नचाएगा, मीरा नाचेगी जब प्रेम नचाएगा। बाहर लाचारी है, बाहर लाचारी है, नाच प्यारे का भीतर तो जारी है, नाच प्यारे का भीतर तो जारी है इश्क बड़ी बाजी, है इश्क बड़ी बाजी, राजी कर दुनिया या उसको कर राजी, राजी कर दुनिया या उसको कर राजी। अब और न मन भटके, अब और न मन भटके, आँखें रख आई प्रीतम के चौखट पे, आँखें रख आई प्रीतम के चौखट पे। ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, वो मैं बन जाऊं जो तेरी मर्जी है।
वो मैं बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। जिस दर पे तुम्हारी याद न हो, जिस दर पे तुम्हारी याद न हो, वह दर वीराना होता है। जिस दर पे तुम्हारी याद न हो, वीराना होता है। जिस दर में मुसलसल हो बेवली, जिस घर में मुसलसल हो बेवली, वह पीर घराना होता है। जिस दर याद न हो, जिस दर पे तुम्हारी याद न हो, वह दर वीराना होता है। जिस घर में मुसलसल हो बेवली, जिस घर में मुसलसल हो बेवली, वह पीर घराना होता है। जिस दर पे तुम्हारी याद न हो। यो तो कहने को सभी उनके, यह महफिल आम है मुर्शिद की। यूं तो कहने को सभी उनके, यह महफिल आम है मुर्शिद की। ना याद में मिट जाए जो याद में उनकी मिट जाए, बस वो दीवाना होता है। जो याद में उनकी मिट जाए, बस वो दीवाना होता है। जिस दर पे तुम्हारी याद न हो। पीर
पीते सभी मैं कस अपने अपने मैं खाने में पीकर जो इश्क में उनके लुटे पीकर जो इश्क में उनके लुटे वो रिंद सयाना होता है जिस दर पे तुम्हारी याद न हो वो दर वीराना होता है जिस दर पे तुम्हारी याद न हो। दर दर पे ठोकर खाई है दर दर पर ठोकर खाई है अब सोच रहा कुछ और ही मैं सुनते हैं कि जा कुर्बानी पर सुनते हैं कि जा कुर्बानी पर सच्चा याराना होता है जिस दर पे तुम्हारी याद न हो वह दर वीराना होता है जिस दर पे तुम्हारी याद न हो। मेरों को कहा अपना अपना ये खास ख्याली थी मेरी गैरों को कहा अपना अपना ये खाम ख्याली थी मेरी ये खाम ख्याली थी जब से मुर्शिद का करम पाया जब से मुर्शिद का करम पाया दिल सबसे बेगाना होता है जिस तुम्हारी याद न हो वह वीराना होता है जिस दर पे तुम्हारी याद न हो। ऐसे तो मुरीदी का करते हैं अदार फर्दो बसर ऐसे तो रस्म मुरीदी का करते हैं अदा हर फर्दो बसर करते हैं अदा हर फर्दो बसर जो पीर विदाई है उनका जो पीर विदाई है उनका कुछ और निशाना होता है जिस दर पे तुम्हारी याद न हो।
तालिब है वो पीर तसव्वुर में छिपी। पीर तसव्वुर जिस मस्ती का तू तालिब है वो पीर तसव्वुर में छिपी। वो पीर तसव्वुर में छिपी। जब ख्याले तसव्वुर पीर का हो, जब ख्याले तसव्वुर पीर का हो, अब दिल का तराना होता है। जिस घर पे तुम्हारी याद न हो वह घर वीराना होता है। जिस घर पे तुम्हारी याद न हो। शिकवा करते हैं अमूमन सब, फरियाद वो मेरी सुनते नहीं। शिकवा करते हैं अमूमन सब, फरियाद मेरी वो सुनते नहीं। फरियाद मेरी वो सुनते नहीं। उस वक्त सुनी यह जाती है, उस वक्त सुनी यह जाती है। जब दिल नजराना होता है उस वक्त सुनी यह जाती है। जब दिल नजराना होता है। जिस दर पे तुम्हारी याद न हो वह दर वीराना होता है। जिस घर में मुसलसल होवे वली, जिस घर में मुसलसल होवे वली, वह पीर घराना होता है। जिस घर पे तुम्हारी याद न हो, जिस घर पे तुम्हारी याद न हो वह घर वीराना होता है। जिस घर पे तुम्हारी याद न हो, जिस घर पे तुम्हारी याद न हो, जिस घर पे तुम्हारी याद न हो।